आप सभी का एसआर आदर्श स्कूल के यूट्यूब चैनल पर फिर से स्वागत है। और जो अपन मौलिक अधिकार पढ़ रहे थे और मौलिक अधिकार में 3 अधिकार पढ़ लिए थे और उसके बाद में जो चौथा अधिकार है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, इसमें पढ़ रहे हैं आर्टिकल 25 से 28 तक। तो आर्टिकल जो 25 अनुच्छेद 25 है, इसमें अंतःकरण की स्वतंत्रता दी गई है, यानी धार्मिक स्वतंत्रताओं में अंतःकरण की स्वतंत्रता। इसका मतलब क्या हुआ कि आप किसी भी धर्म को अपना सकते हो, किसी भी धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हो, यानी धर्म से संबंधित सभी कार्य आप कर सकते हो। यानी कि इसके अंतर्गत कोई भी धर्म स्वीकार करने, यानी आप किसी भी धर्म को स्वीकार कर सकते हैं, उसका अनुसरण का मतलब क्या हुआ कि आप उस धर्म से संबंधित जो भी कार्य करना चाहते हो वो कर सकते हो। और प्रचार करना, यानी अपने धर्म का प्रचार दूसरे लोगों तक करना किसी भी प्रकार से, तो उनका अधिकार प्राप्त हुआ है आर्टिकल 25 के तहत। और यह है कि धर्म स्वीकार करने, धर्म आप स्वीकार कर सकते हो, लेकिन स्पष्ट लिखा गया है कि यदि लोग और आर्थिक प्रलोभन में आकर के यदि कोई धर्म परिवर्तन करता है तो उस पर राज्य कानून बना करके रोक लगा सकता है। यानी कि आर्थिक प्रलोभन और लोभ में आकर के धर्म परिवर्तन नहीं कर सकते हैं, अन्यथा धर्म परिवर्तन कर सकते हैं। और आर्टिकल 25 में एक और बात लिखी गई है, और वो बात यह है कि हिंदू धर्म के सभी धार्मिक स्थल सभी के लिए बिना किसी भेदभाव के लिए इनमें खुले रहेंगे। और एक हिंदू शब्द है, आपको बता दूं कि हिंदू के अंदर कौन कौन शामिल है। इस हिंदू के अंदर है जैन भी हिंदुओं में आते हैं, बौद्ध भी हिंदुओं में आते हैं, और सिख धर्म को भी हिंदू धर्म में माना गया है। तो इस हिंदू धर्म के सभी धार्मिक स्थल है सभी के लिए खुले रहेंगे। फिर देखिएगा नेक्स्ट आर्टिकल 26 है, और 26 के अंदर दे रखा है कि धार्मिक मामलों का प्रबंधन करने की स्वतंत्रता है, यानी कि अपने धर्म विषय के कार्यों का आप प्रबंधन कर सकते हो, जैसे मंदिर का निर्माण करवा सकते हो, धर्मशालाओं का निर्माण करवा सकते हो। इसी प्रकार से आप अपने धर्म से संबंधित किसी भी कार्य को कर सकते हो। फिर देखिए धार्मिक कार्यों के लिए कर लेना और देना कर मुक्त होगा, यानी कि इस पर किसी भी प्रकार का कोई टैक्स नहीं लगेगा। फिर देखिए चल संपत्ति और अचल संपत्ति के अर्जन और उसके स्वामित्व का अधिकार उस संपत्ति का विधि के अनुसार संचालन करने का अधिकार है, यानी कि उस धर्म में जो भी चल और अचल संपत्ति है उसको विधि के अनुसार ही उसका संचालन किया जाएगा। आर्टिकल 27 है, देखिए आर्टिकल 27 में इस बात का उल्लेख है कि किसी भी व्यक्ति को ऐसा कर टैक्स देने के लिए विवश नहीं किया जाएगा जिसकी आय को किसी विशेष धर्म या धार्मिक संप्रदाय की अभिवृद्धि के लिए व्यय किया जाता हो, यानी कि व्यक्ति को इस प्रकार से कर देने के लिए विवश नहीं किया जाएगा कि उसके टैक्स देने से किसी एक धर्म को बढ़ावा मिले, दूसरे धर्म को बढ़ावा नहीं मिले। इस प्रकार के भेदभाव वाला कोई टैक्स नहीं लगाया जाएगा। फिर देखिए आर्टिकल 28 के अंदर देखा गया है कि राजकीय शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षण पर रोक लगाई गई और सरकारी, गैर सरकारी या सरकार द्वारा अनुदान प्राप्त शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। यानी इसके अनुसार राज्य की निधि से किसी भी शिक्षण संस्थान में किसी भी प्रकार की धर्म से संबंधित शिक्षा वर्जित की गई, यानी धर्म से संबंधित शिक्षा नहीं दी जा सकती है। आर्टिकल 29 और 30 है, दोनों है शिक्षा और संस्कृति का अधिकार। मैंने पहले भी बताया था कि यह अल्पसंख्यक वर्ग से संबंधित है। तो आर्टिकल जो 29 है, अनुच्छेद 29 में लिखा गया है कि अल्पसंख्यक वर्ग अपनी भाषा, लिपि व संस्कृति को बनाए रख सकते हैं। ये 3 शब्द याद रखना कि इसके अंदर अल्पसंख्यक वर्ग अपनी भाषा को, अपनी लिपि को और अपनी संस्कृति को बनाए रख सकते हैं, उनको ये अधिकार दिया गया है आर्टिकल 29 के तहत। और फिर आता है आर्टिकल 30 और अनुच्छेद 30 के अंदर है कि
अल्पसंख्यक वर्ग के शिक्षण संस्थानों की स्थापना व संचालन कर सकते हैं। यानी ये अल्पसंख्यक वर्ग को उसकी भाषा, लिपि और संस्कृति बनाए रखने का अधिकार रहता है, जबकि तीसरा है कि अल्पसंख्यक वर्ग शिक्षण संस्थानों की स्थापना कर सकता है और उसमें धार्मिक शिक्षा भी प्रदान कर सकता है। ऐसा आर्टिकल 30 में दिया गया है। जो आपका लास्ट जो अधिकार है वो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 32 में किया गया है। संवैधानिक उपचारों के अधिकार को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा की संज्ञा दी है। हार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भीमराव अम्बेडकर ने इसको संविधान की आत्मा कहा है और इसके तहत 5 प्रकार की याचिकाएं दायर की जाती है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये जो याचिकाएं दायर की जाती है आर्टिकल 32 के तहत या कहाँ पर होती है, ये सुप्रीम कोर्ट में दायर की जाती हैं। तो ये जो 5 प्रकार की याचिका है उसमें पहली याचिका देखिएगा, इस याचिका का नाम है बंदी प्रत्यक्षीकरण। यानी इस नाम से पता चलता है कि बंदी बनाए गए व्यक्ति के द्वारा ये याचिका दायर की गई है और इसको लैटिन भाषा में कहते हैं हेबियस कॉर्पस। इसका शाब्दिक अर्थ है कि व्यक्ति को प्रस्तुत किया जाए। यदि किसी व्यक्ति को बंदी बनाया गया है और उसको लगता है कि अवैध तरीके से बंदी बनाया गया है तो वो याचिका दायर करेगा सुप्रीम कोर्ट में और फिर उसको जिसने बंदी बनाया उसको यह आदेश दिया जाता है कि व्यक्ति को प्रस्तुत किया जाए, यानी वो स्वयं उस व्यक्ति को लेकर के प्रस्तुत होगा और यदि उसमें यह साबित हो जाए कि अवैध तरीके से इसको बंदी बनाया गया है तो उसको तुरंत प्रभाव से रिहा करने का आदेश दिया जाता है। यानी ये याचिका बंदी बनाए गए व्यक्ति के द्वारा दायर की जाती है और यदि किसी व्यक्ति को अवैध तरीके से बंदी बनाया गया है तो उसको रिहा करने का आदेश दिया जाता है। इस प्रकार की याचिका को बंदी प्रत्यक्षीकरण या हेबियस कॉर्पस के नाम से जाना जाता है। जो पहली याचिका पढ़ी थी बंदी प्रत्यक्षीकरण और दूसरी याचिका देखिए कि परमादेश, इसको लैटिन भाषा में मैंडेमस कहते हैं और इस याचिका का जो शाब्दिक अर्थ है कि हम आदेश देते हैं और ये याचिका जो सार्वजनिक अधिकारी होते हैं यानी सरकारी अधिकारियों को जारी होती हैं, न कि निजी व्यक्तियों को। ये निजी व्यक्तियों को जारी नहीं होती हैं और ये सरकारी अधिकारियों को उस समय जारी होती हैं जब वो अपना कर्तव्य निर्वहन नहीं कर रहे हैं, यानी उनका जो कार्य है वो नहीं कर रहे हैं, अदर कार्य कर रहे हैं, इसलिए जारी होती हैं। तो ये न्यायालय द्वारा सार्वजनिक अधिकारियों को जारी की जाती है ताकि उनसे यानी उनके कार्यों और उसे उस कार्य को न करने के संबंध में पूछा जाता है, मतलब कर्तव्य निर्वहन के लिए जारी की जाती है। फिर देखिएगा नेक्स्ट जो तीसरी है प्रतिषेध याचिका, प्रोहिबिशन कहते हैं इसको और इसका जो शाब्दिक अर्थ है वो है रोकना। यानी कि यह याचिका सुप्रीम कोर्ट या उच्च न्यायालय अपने अधीनस्थ न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट के नीचे हो गया हाई कोर्ट के नीचे जो अधीनस्थ न्यायालय होते हैं उनको जारी होती हैं और इसमें यह कहा जाता है कि किसी मामले यानी अमुक मामले में कार्रवाई न करे, ये उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर का मामला है। और ध्यान रखना ये याचिका तब जारी होती है जब किसी मामले पर कार्यवाही चल रही है, यानी कार्रवाई के दौरान जारी होती है, किसी मामले की सुनवाई मतलब चल रही है और सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट को ऐसा लगे कि यह मामला उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर है तो यह आदेश जारी करके उस मामले को अपने पास में मंगवाया जाता है। चौथी याचिका है उत्प्रेक्षण और उत्प्रेक्षण को कहते हैं को वारंटो और इसका शाब्दिक अर्थ देखना कि सूचना देना। इसका उपयोग किसी भी विवाद को निम्न न्यायालय यानी जो नीचे के न्यायालय हैं वहां से किसी मामले को उच्च न्यायालय में ट्रांसफर करने यानी भेजने के लिए जारी की जाती हैं। और अधिकार पर जो याचिका है देखिए इसको सेक्रेटरी ओरारी कहते हैं। इसका शाब्दिक अर्थ है कि वारंट देना, किसी को आदेश देना। जब कोई व्यक्ति गैर कानूनी तौर पर किसी भी सरकारी, अर्ध सरकारी या निर्वाचित पद या फिर निर्वाचित पद को संभालने का प्रयत्न करता है तब उसे ऐसा आदेश दिया जाता है कि किस आधार पर वो
वो उस पद पर कार्य कर रहा है और यदि कोई व्यक्ति इसका यानी संतोषजनक जवाब नहीं देता है तो उस पद को रिक्त माना जाता है, यानी उसको हटा दिया जाता है। अब देखना, एक प्रतिच्छेद और दूसरी है उत्प्रेक्षण। दोनों में अपन ने पढ़ा कि निम्न न्यायालय उच्च न्यायालय में मामले ट्रांसफर करते हैं। इसमें अंतर क्या होता है कि प्रतिच्छेद याचिका तो होती है कार्रवाई के दौरान जारी की जाती है, यानी कि किसी मामले की सुनवाई चल रही है और बीच में ही उस मामले को ट्रांसफर कर दिया जाता है। जबकि उत्प्रेक्षण क्या होता है कि इस मामले की सुनवाई हो चुकी है, सुनवाई पूर्ण हो चुकी है और फिर उस न्यायालय में ऐसा लगे कि इसकी दोबारा सुनवाई करनी चाहिए, तो इस प्रकार का मामला है जहां पर सुनवाई हुई है वहां से उच्च न्यायालय में भेजने के लिए जो आदेश जारी किया जाता है उसको कहते हैं उत्प्रेक्षण। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही, फिर से मिलेंगे अगले वीडियो में।